हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऐप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में ओपीडी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल खुला हुआ है। रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुला हुआ है जहां से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, या एक जनरल लैंग्वेज में अगर इसे बोले तो हम डॉक्टर का नंबर लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की एक यूएचआईडी क्रिएट होती है हॉस्पिटल में, और उसी यूएचआईडी नंबर पे सारा काम होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें पेशेंट की यूएचआईडी डालनी होती है, और उसके बाद ही हम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या डॉक्टर का नंबर लगा सकते हैं, या पेशेंट का रजिस्ट्रेशन ओपीडी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई यूएचआईडी डालेंगे, जैसे सपोज 36318। इसको जैसे ही डालेंगे पेशेंट की डिटेल आ जाती है। ये वही डिटेल है जो हमने यूएचआईडी क्रिएट करते समय बनाई है, जी, जो उसकी बेसिक डिटेल हमने ली है। इसके बाद यहाँ से हमें ये बताना पड़ता है सॉफ्टवेयर को कि आखिर ये किस डॉक्टर के लिए हमें इस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा, और ये सारे वो डॉक्टर आ जाते हैं, उन डॉक्टर की लिस्ट आ जाती है जो हमने पहले से सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही हम एक डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर की डिटेल आ जाती है, और उनके कुछ फीस भी यहाँ पर हम चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर एस जे पटेल, जैसे ही आपने देखा कि मैंने डॉक्टर एस जे पटेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक फीस उनकी आ जाती है 400। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फीस कहाँ से आ रही है। उसके लिए हम दूसरे चलेंगे मास्टर में, और हॉस्पिटल में, सॉरी, मास्टर के बाद कंसल्टेंट, और यहाँ पर ओपीडी आईपीडी फीस, यहाँ से हम डॉक्टर की फीस सेट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आखिर ये डॉक्टर किस लिस्ट से आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो बने हुए, कंसल्टेंट मास्टर रेफरिंग। कंसल्टेंट मास्टर से हम उन डॉक्टरों को सेव करते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में परमानेंटली पेशेंट को देखते हैं, जो रेगुलर डॉक्टर हैं, वो यहाँ से हम सेव करते हैं। उनकी कुछ बेसिक डिटेल जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, एज, क्वालिफिकेशन क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये किस डिपार्टमेंट से है, जिसे हम सब डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में बोलते हैं। डिपार्टमेंट हो जाता है हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, मेडिकल स्टोर, ब्लड बैंक, ये डिपार्टमेंट होते हैं। और वो किस स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हैं, जैसे कि जनरल सर्जरी और गायनेकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक, इस तरह के आप जैसा कि देख सकते हैं सारे डॉक्टर पहले से सेव हैं। तो आप सारे डिपार्टमेंट पहले से सब डिपार्टमेंट सेव हैं, तो वो फला डॉक्टर किस सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ से हम सारे अपने डॉक्टर सेव कर सकते हैं, जिसका काम हमें हर जगह पड़ेगा हॉस्पिटल में, सिर्फ ओपीडी में नहीं, एडमिशन में, मेडिकल स्टोर में, डायग्नोस्टिक में, ये हमें बताना पड़ता है कंसल्टेंट सेव करते समय। नीचे कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लॉक फॉर आरसी। आरसी का मतलब ये होता है कि हम जिस डॉक्टर को अगर इंसेंटिव पहुंचाना चाहते हैं तो उस केस में है। ब्लॉक एसएमएस, अगर पेशेंट को अगर रजिस्ट्रेशन के समय हम कहीं एसएमएस वगैरह डॉक्टर को सेंड करते हैं तो ये एसएमएस जाएगा। अगर वो डॉक्टर कोई आपत्ति करते हैं तो हम यहाँ से ब्लॉक एसएमएस कर देते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। डिफॉल्ट अगर हम सेट करते हैं, जैसे कि कोई एक हॉस्पिटल है, वहां पर 2-3 डॉक्टर हैं या एक ही डॉक्टर है, तो हम अगर किसी डॉक्टर को ये डिफॉल्ट सेट कर देते हैं तो हमें बार बार डॉक्टर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो उस लिस्ट में पहले से वो डॉक्टर अपने आप आ जाते हैं। ये डिफॉल्ट का एक मतलब कि यूज है। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज दी हुई है, इज सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसमें कई डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन हर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है, यानी कि जिस पर वो दवाइयां लिखते हैं पेशेंट को, वो अलग अलग डिजाइन का है।
तो यहाँ से हम प्रिस्क्रिप्शन की एक फाइल डिजाइन कर देते हैं, तो ओपीडी रजिस्ट्रेशन के समय जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होता है डॉक्टर का, वो अलग अलग सेपरेट डॉक्टर वाइज हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कंसल्टेंट मास्टर का। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक कंसल्टेंट मास्टर रेफरिंग है। रेफरिंग कंसल्टेंट मास्टर रेफरिंग का मतलब ये होता है कि वो डॉक्टर जो हमारे हॉस्पिटल में परमानेंट तो नहीं बैठते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो हमें बाहर से केस रेफर कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट को भेज रहे हैं, चाहे वो ओपीडी के लिए हो या एडमिट होने के लिए या डायग्नोस्टिक में टेस्ट वगैरह कराने के लिए, जिसमें हमें एक इंसेंटिव का भी एक रोल आता है। जहां जैसे कि ये आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक आरसी और आईपीडी आरसी। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर में कहीं भी कट्स या इंसेंटिव शब्द यूज नहीं किया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में हर जगह इंसेंटिव कट्स को आरसी बोला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लॉक आरसी और डिफॉल्ट के जो टिक हैं वो यहाँ पर भी हैं। ये हुआ कंसल्टेंट मास्टर रेफरिंग का ऑप्शन। अब चलते हैं सीधे कैसे हम डॉक्टर की फीस सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ओपीडी आईपीडी फीस से हम जाएंगे और यहाँ पे हमें उस डॉक्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है जिसकी हम ओपीडी आईपीडी फीस सेट करना चाहते हैं। माफी चाहता हूँ, ओपीडी फीस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें डॉक्टर पीके सिंह है, अब इन्हें हमें सेट करना है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट विजिटिंग फीस डालनी होगी। सपोज उनकी फीस है 500, उसके बाद फॉलो अप फीस है उनकी 0 और मैक्स डे हमने डाल दिया 7। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पहली बार अगर पेशेंट आता है और उन्होंने डॉक्टर पीके सिंह के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनकी फीस आएगी 500 और 7 दिनों तक ये फॉलो अप फीस को फॉलो करेगा। मतलब कि अगर वो पेशेंट पहली बार के बाद 7 दिन के अंदर फिर से आ जाता है तो उसकी फीस 0 आएगी ओपीडी रजिस्ट्रेशन के समय, वरना 7 दिन से अगर 1 दिन भी ज्यादा होती है तो फर्स्ट विजिटिंग फीस हाईलाइट होने लगती है ओपीडी रजिस्ट्रेशन की जगह। ये यहाँ से हम डॉक्टर की ओपीडी फीस सेट कर सकते हैं। हमें इमरजेंसी फीस भी है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में दिखाना चाहता है तो यहाँ से हम सपोज हमने 800 रुपए सेट कर दिया, या लेट फीस अगर वो पेशेंट लेट आ रहा है तो लेट फीस का भी एक प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। आपने जो सेट करेंगे उस हिसाब से ओपीडी रजिस्ट्रेशन के समय हाईलाइट होगा। जैसा कि आप पीछे की स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं लेट फीस का एक ऑप्शन आ रहा है और साथ में अगर एक इमरजेंसी पर टिक करेंगे तो इमरजेंसी फीस जो भी आपने यहाँ पर सेट की है वो आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने ये इसको सेव किया, ये डॉक्टर पीके सिंह की एक ओपीडी फीस सेट हो गई। अब जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पर और जैसे ही मैंने डॉक्टर पीके सिंह को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं 500 जो मैंने सेट की थी, क्योंकि ये पेशेंट पहली बार आया है इसलिए 500 ऑटोमेटिक को आ जाता है। अगर मैं इमरजेंसी पे क्लिक करता हूँ या F4 टिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 रुपीज पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब जैसा कि मैंने इनका मैक्सिमम डे 7 दिन सेट किया है, 7 दिन के अगर अंदर पेशेंट आता है तो इस पेशेंट की कोई फीस नहीं लगेगी, अन्यथा उसके बाद आने पर फिर से वो फर्स्ट विजिटिंग फीस मान्य होगी। अब इसको मैंने इमरजेंसी को हटा दिया और 500 फीस के साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेफर्ड बाय कंसल्टेंट, जैसा कि मैंने यूएचआईडी के वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन के समय यानी कि यूएचआईडी बनाने के समय आपने रेफरिंग डॉक्टर को मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रेफरिंग कंसल्टेंट अपने से आ जाते हैं, वरना आप यहाँ से सेलेक्ट भी उन्हें कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको सेव करने के लिए बस सिंपल सा एक तरीका है, हर जगह सॉफ्टवेयर में वही है, आप ऊपर से सेव कर सकते हैं क्लिक करके या कंट्रोल एस सेट कर सकते हैं। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया और जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक रिसिप्ट का है, एक प्रिस्क्रिप्शन, एक टोकन और रिसिप्ट के साथ। रिसिप्ट का आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसिप्ट एक प्रिंट होगी 500 की, प्रिस्क्रिप्शन से प्रिस्क्रिप्शन पैड सेट कर सकते हैं। टोकन से एक छोटा टोकन कभी कभी ये होता है कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो टोकन कंपाउंडर के पास जाता है और कंपाउंडर
काउंटर वो टोकन देख के टोकन प्रिंट करता है। मैं आपको रिसिप्ट प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आप रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट जो कनेक्टेड प्रिंटर है आपके कंप्यूटर से, उससे प्रिंट हो जाती है रसीद। अन्यथा अगर आप इसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप सिंपली आपको आर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं आर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एक ओपीडी की रिसिप्ट खुल जाती है विथ क्यूआर कोड से आप स्कैन करके पेशेंट अपने मोबाइल पर इस ओपीडी फीस रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड कर सकता है। और अगर हॉस्पिटल ने ये सुविधा ली हुई है तो इसके बाद अगर आप चाहें तो जिस पे पेशेंट डॉक्टर दवा लिखते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पी प्रेस करना होगा। जैसे ही पी प्रेस करते हैं, यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन जो भी उस डॉक्टर के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जगह छोड़ी गई है जो आपके प्रिंटिंग रिपोर्टिंग पैड या प्रिंटेड ऑलरेडी जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है वो उनके ऊपर हेडर लगा होता है, डिजाइन होता है जो कि आपने प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया होता है। आप उसके लिए जगह दी गई है, नीचे भी आपको जगह दी गई है। आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ, वर्ड या एक्सेल में, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये था ओपीडी रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, जो कि दूसरा एक प्रोसेस आप कह सकते हैं। पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में आता है यूएचआईडी क्रिएशन के बाद दूसरा एक प्रोसेस होता है कि वो सबसे पहले पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, ओपीडी का नंबर लगाता है। आगे की मॉड्यूल्स को जानने के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद।